हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 कर रहे हैं जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परामर्श व निर्देशन। और इसकी हम यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट का हमारे पास पहला टॉपिक है गाइडेंस का मीनिंग क्या है या फिर उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। देखिए, गाइडेंस जो शब्द है उससे हर कोई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। हम कहें कि एक ह्यूमन पर्सन जब इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो अपनी अलग अलग लाइफ की स्टेजेस जो है वो कवर करता है। तो जब वो अपनी लाइफ के स्टेजेस कवर करता है तो उसकी लाइफ में जो है बहुत सारे उसे जो है रोल प्ले करने पड़ते हैं और उन रोल्स के बिहाफ पे उस सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जो एक ह्यूमन पर्सन की लाइफ है वो विदाउट प्रॉब्लम जो है, हम कहें कि हर टाइम उसे कोई ना कोई एडजस्टमेंट या कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या जो है उसकी लाइफ में रहती है। और उन्हीं समस्याओं का अगर हम सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो वो सॉल्यूशन किस रूप में होता है, उस सॉल्यूशन को लेने के लिए उसे अच्छे तरीके से अडेप्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गाइडेंस होता है। हम कहें कि गाइडेंस के बिना हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट जो है वो नहीं कर सकते। गाइडेंस को अगर देखें तो गाइडेंस जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है। गाइडेंस इज ओल्ड कंसेप्ट एट अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो स्टेप्स वगैरह होते हैं। तो इसे जो है वो क्या माना जाता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक इनफॉर्मल प्रोसेस जो है वो माना जाता है। गाइडेंस जो है वो नॉट अ फॉर्मल प्रोसेस, बट जब वो कहाँ आ जाती है आपकी स्कूल लाइफ में या एजुकेशन से रिलेट हो जाता है तो वहाँ थोड़ी सी उसमें क्या हो जाती है, लिमिटेशंस हो जाती हैं। अगर हम ओल्ड कंसेप्ट को देखते हैं तो जो गाइडेंस है उसके अंदर क्या एज्यूम किया जाता है कि जो गाइडेंस है एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि क्या चीज ध्यान में रहती थी कि जो एल्डर पर्सन्स हैं, जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वही क्या करते थे, दूसरे पर्सन को मार्गदर्शन देते थे या दूसरे पर्सन को जो है किसी भी चीज के बारे में बताते थे। लेकिन इसी चीज को अगर हम आज मॉडर्न टाइम में लेके चले तो गाइडेंस का कंसेप्ट जो है वो क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, वास्ट हो चुका है। अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शिक्षा के बीच में अगर इसको देखें या शिक्षा के बीच में देखें तो एक टीचर की हम कहें कि जहाँ क्वालिटीज होती हैं, प्रोफेशनल क्वालिटीज होती हैं, उसी के अंदर गाइडेंस भी क्या है, किसी चीज की गाइडलाइन देना, मार्गदर्शन देना अपने लर्नर को। तो गाइडेंस जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल यू कैन से एबिलिटी है, एक स्किल है जो कि एक गुड टीचर के लिए होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि एक अच्छा टीचर हमेशा जो है वो रेडी रहे अपने स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए। किस चीज के रिगार्डिंग अवेयर करने के लिए, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, उनको वो आसानी से क्या कर सके, सॉल्व जो है वो कर सके, या हर सिचुएशन में स्टूडेंट जो है अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये चीज क्या है, गाइडेंस है। इसके साथ साथ अगर हम गाइडेंस देखें तो गाइडेंस जो है इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द ह्यूमन पर्सन। ये सिर्फ जो है वो ह्यूमन पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर हम अदर एनिमल्स को देखें, बहुत सारी एनिमल्स की कैटेगरीज भी आपको जो है वो ऐसी देखने को मिलेगी कि वो भी जो है वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, निर्देश देते हैं। आप जस्ट किसी को भी देख सकते हो, आप एनिमल्स के अंदर आप एलिफेंट ले सकते हो, आप लॉयन ले सकते हो। जब वो अपने यंग वंस हैं, अपने बच्चे हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं या अपनी लाइफ में स्टेबल बनाने के लिए, या मैं ये कहूँ कि अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो लोग हर समय उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि गाइडेंस जो है वो एक जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। नो, इसके अंदर जो है वो एनिमल्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वो भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारे अपने जो यंग वंस हैं, जब तक वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल नहीं होते, उनको क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको असिस्ट जो है वो करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ की हर तरह की जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम हमारी लाइफ के अंदर जो है वो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि जो गाइडेंस है उसका ओरिजिन कैसे, कब हुआ, अगर इसके हम ओरिजिन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो गाइडेंस कंसेप्ट है वो 1905 के अंदर सामने आया और इससे जो है हमें रूबरू कराया था फ्रैंक पार्सन ने।
फ्रैंक पार्सन जो बोस्टन के रहने वाले थे इन यूएसए, इन्होंने सबसे पहले गाइडेंस के बारे में जो है हमें बताया या उस चीज के बारे में लिया। इन्होंने क्या किया, जब फ्रैंक पार्सन ने अपनी कोई भी जो है लाइफ की, हम कहें कि अपनी जो वर्किंग वो कर रहे थे, जब वो अपनी लाइफ की वर्किंग जो है वो खत्म कर चुके थे, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को बिजी कर दिया, एंगेज कर दिया किसके अंदर, सोशल वर्क के अंदर। और सोशल वर्क में जब इन्होंने अपने आप को एंगेज किया तो इन्होंने जो है वो वर्क किया किस चीज के लिए, गाइडलाइन देने के लिए, किन पीपल्स को, यंग पीपल्स को, जो लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे वर्किंग के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए, या अपनी लाइफ में क्या होने के लिए, स्टेबल जो है वो होने के लिए। तो वहां इन्होंने क्या किया, अपने आप को जो है वो इंडल्ज किया, अपने आप को बिजी किया, और वहां यंग पर्सन्स जो थे उनको दिशा निर्देश दिए, उनको समझाया कि वो किस तरह से अपने आप को अपनी लाइफ में स्टेबल कर सकते हैं, कहाँ जो भी वो समस्याएं फेस कर रहे थे उन समस्याओं को वो जो है वो खत्म कर रहे थे। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले 1905 के अंदर हुआ। फ्रैंक पार्सन जो यूएसए के रहने वाले थे बोस्टन के अंदर, उन्होंने जो है इस चीज के बारे में जो है वो सबसे पहले बताया। जो इन्होंने, हम कहें कि इनकी जो गाइडलाइन है, वो गाइडेंस जो है वो किसके अंदर आती है, वो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आती है। इन्होंने एक पर्टिकुलर, या हम कहें सोसाइटी का जो यंग पर्सन थे उनको वोकेशनल एजुकेशन दी, वोकेशनल गाइडलाइन दी। तो जो वोकेशनल गाइडेंस थी वो क्या थी, गाइडेंस का ही एक रूप थी जो कि इनके थ्रू जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो है वो करी गई। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है वो गाइडेंस जो है वो किस तरह से हमारे सामने आया, तो देखिए गाइडेंस जो है कोई, वो मैं अभी आपको पहले भी कह के हटी हूँ कि गाइडेंस जो है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा पुराना कंसेप्ट है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एंशिएंट टाइम के अंदर ही, ठीक है, जो हम कहें बहुत पुरातन समय था, उसी के अंदर जो है क्या था, एक रिलेशन था किस चीज का, गुरु और शिष्य का। इस शब्द से बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं। जो ऋषि मुनि होते थे, ठीक है, जो हम कंप्रेजिस्ट होते थे, वो लोग, उनके पास जो है क्षत्रिय या जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो वहां पर पढ़ने जाते थे, उनसे ज्ञान लेने जाते थे। तो उनके बीच का जो एक रिलेशन है वो कैसा था, एक गुरु और शिष्य का जो है वो रिलेशन था। और गुरु को अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, गुरु का अपने आप में मीनिंग ही क्या है, राइट, जो कि अपने पथ प्रदर्शक, जो कि अपने लर्नर्स या जो उसके पास किसी चीज के बारे में पूछने आया है उसको अच्छे तरीके से वो क्या करे, इंस्ट्रक्शन दे, उसको अच्छे तरीके से जो है वो समझाए। तो वो किस रूप में आते थे, वो गुरु के रूप में जो है वो होते थे। और गुरु का अपने आप में अर्थ ही क्या होता है, गाइड होता है। तो जो ऋषि मुनि या पुराना जो टाइम था, एंशिएंट टाइम के अंदर, पुरातन टाइम के अंदर, ट्रेडिशनल टाइम के अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होता था वो क्या माना जाता था, वो एक गाइडेंस का ही एक रूप था। उसके बाद अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक टाइम था 1947 टू 1969, इस टाइम के अंदर जो गाइडलाइन है वो बहुत ज्यादा जो है वो वर्किंग के अंदर आई। क्योंकि जो हम कहें कि ब्रिटिश लोग जो है इंडिया को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने जो है वो बहुत सारा वर्ग हमारी सोसाइटी का जो है वो अवेयर कर दिया था शिक्षा देकर। तो जो लोग हमारी सोसाइटी के अवेयर हो चुके थे, शिक्षित हो चुके थे, उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा वर्क किया किसके बिहाफ पर, टेक्निकल और वोकेशनल गाइडेंस के बिहाफ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल गाइडेंस जो है वो स्टार्ट कर दी। किसके थ्रू, हम कहें कि जो पर्सन्स हमारे समाज के क्या हो चुके थे, जो कि वर्ग जो है वो शिक्षित हो चुका था। इसका आपको एक एग्जांपल भी मैं देती हूँ कि आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने जो है वो एजुकेशन चलाई और एजुकेशन के अंदर उन्होंने जो है वो बेसिक शिक्षा की बात करी थी, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात करी थी। क्योंकि वो क्या कहते थे कि शिक्षा तो हो, लेकिन शिक्षा कैसी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, जिस शिक्षा का वो उपयोग करें और अपनी
पैरों के ऊपर खड़े हो सके, अपने आप को स्टेबल जो है वो बना सके। तो जब उनके शांति निकेतन जो उनका स्कूल का नाम है, वहां पर जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो उनका आधा टाइम तो शिक्षा जो हम कहें किताबी ज्ञान था उसको लेने में व्यतीत होता था, और आधा ज्ञान जो है, क्योंकि हमारा देश कैसा है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि प्रधान है, तो वहां लोगों को कृषि से संबंधित जानकारी या कृषि से संबंधित उनको हर चीज जो है वो बताई जाती थी। दैट मीन्स एजुकेशन को कैसी एजुकेशन में कन्वर्ट किया हुआ था, वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट किया हुआ था। और किसी को व्यवसाय के बारे में अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं। तो हमने इंडिया में क्या देखा कि स्टार्ट कब हुआ, ये बहुत पुराने टाइम में स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हमारे पास हम कहें कि जब इंडिपेंडेंस हो गया, मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंसी 1947 और 1969 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर गाइडेंस ने बहुत ज्यादा वर्क जो है इसके अंदर किया। अब हम इसका कुछ मीनिंग देखते हैं कि गाइडेंस का मीनिंग जो है वो क्या है। सिंपल से शब्दों में आपको कहूंगी कि गाइडेंस का मीनिंग क्या है। बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम गाइडेंस का अर्थ की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसका अर्थ है टू गिव इंस्ट्रक्शन। ये सिंपल सा अर्थ है, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश देना। जस्ट दो शब्द के अंदर आप इसको डिफाइन या मीनिंग कह सकते हो। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस वेरी फ्रॉम द ऑर्डर। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे परिस्थिति है, परिस्थिति किसके संदर्भ में होगी, परिस्थिति ह्यूमन पर्सन के संदर्भ में होगी कि वहां उसको क्या क्या समस्याएं जो है वो फेस कर रहा है, किस तरह की उसकी समस्या है। उसकी समस्या शिक्षा से रिलेटेड है, उसकी समस्या जो है वो उसकी फैमिली से संबंधित है, वो किस तरह की उसकी समस्या है, उसी के रिगार्डिंग जो है किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन है, उसको क्या देना, इंस्ट्रक्शंस देना, दिशा निर्देश देना, अपने आप में क्या है, गाइडेंस है। और भी आप कह सकते हो कि गाइडेंस इज अ प्रोसेस। गाइडेंस एक प्रक्रिया है और ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट टू डिस्कवर एंड डेवलप पोटेंशियल्स। जो गाइडेंस है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या किया जाता है, हेल्प करा जाता है किसको, प्रत्येक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल पर्सन को, थ्रू हिज ओन एफर्ट। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि उसकी समस्या है उसको आप सॉल्व कर देंगे, नहीं, आप उसे दिशा निर्देश देंगे कि आप अगर ऐसे करेंगे या आप इस तरह से किसी भी काम को करेंगे तो आपकी लाइफ की जो समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ आप या कोई भी पर्सन जो गाइडेंस कर रहा है या गाइडलाइन दे रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है दूसरे सेकंड पर्सन की, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व तो वो खुद ही करेगा ना। तो बाय हिज ओन एफर्ट एंड टू डेवलप हिज पोटेंशियल, वो अपनी क्षमताओं को क्या करता है, विकसित करता है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो व्यक्ति खुद ही जो अपनी लाइफ में है निकालता है। उसके साथ साथ हम कहते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल आर असिस्ट टू मेक एडजस्टमेंट टू लाइफ सिचुएशन। यहाँ क्या किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल पर्सन को असिस्ट किया जाता है, किस चीज के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एडजस्ट जो है वो कर सके, समायोजन। क्योंकि देखिए जब हम समाज में जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्थिति अपने आप को मोल्ड करना बहुत जरूरी है, एडजस्ट करना। और जब व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है, तो वो क्या लाइफ में फेस करता है, वो प्रॉब्लम फेस करता है। और उन्हीं प्रॉब्लम को खत्म करने का काम कौन करता है, गाइडेंस करता है। क्यों, क्योंकि गाइडेंस से दूसरे व्यक्ति को क्या मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। गाइडेंस जो है अगर हम नए कंसेप्ट में लेते हैं तो गाइडेंस जो है सिर्फ फैमिली या पेरेंट्स या एल्डर तक ही सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी क्या कर सकता है, मदद जो है वो कर सकता है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, अपनी लाइफ में हर जगह जो है वो एडजस्ट अपने आप को कर सके। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइडेंस की, क्या विशेषताएं हैं गाइडेंस की, क्या होता है अगर किसी को गाइडेंस जो है वो दी जाती है।
बात करते हैं। सबसे पहले है इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग वंस सेल्फ, किसी भी एक व्यक्ति को समझने का की है एक प्रक्रिया है। गाइडेंस क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्या है समझा जो है वो जा सकता है कि वो व्यक्ति किस तरह का है, उसकी व्यक्तित्व कैसा है और वो अपनी लाइफ में किस तरह से जो है वो रह रहा है। उसके साथ साथ सेकंड अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो गाइडेंस जो है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ गेनिंग। इससे क्या होता है, हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स। खुद की जो समस्याएं होती हैं, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको हम एक्वायर करते हैं, उसको हम समझने की जो है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, जो गाइडेंस है उससे हम गेन करते हैं किस चीज को, अंडरस्टैंड टू मेक द डिसीजन। जो गाइडेंस है उससे हम क्या है, किसी भी चीज के जो है वो डिसीजन बना सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बिहाफ पे हमारे अंदर स्किल्स या एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो हम किसी भी चीज के डिसीजंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि जब हम गाइडेंस जो है करते हैं या गाइडलाइन जब हमें दी जाती है, तो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से करता है। या मैं कहूंगी वन रिलेशनशिप टू द अदर पर्सन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का संबंध है, ये चीज जो है वो गाइडेंस से गेन होती है और उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, समझ जो है वो सकते हैं। अब एक तो हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि गाइडेंस की डेफिनेशंस क्या हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके डेफिनेशंस आ जाती हैं कि गाइडेंस को डिफाइन करें, तो उसके अंदर आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। हम सिंपल से डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ले रहे हैं रोस्ट्रम की। क्या कहा है रोस्ट्रम ने? रोस्ट्रम ने कहा है कि गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग Guidance is a process of helping every individual through his own efforts. सिंपल सी डेफिनेशन और कितने अच्छे तरीके से उसने क्लियर कर दिया कि गाइडेंस एक प्रक्रिया है जिससे क्या करी जाती है, मदद करी जाती है एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की, थ्रू हिज ऑन एफर्ट। सॉल्यूशन जो है समझाया उसे जाता है, लेकिन समस्या के सॉल्यूशन प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो निकालता है। इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशन जो है, एक और डेफिनेशन है सीवी गुड की। सीवी गुड ने क्या कहा है कि गाइडेंस इज ए डायनामिक इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप designed to influence the attitude and subsequent behavior of a person। ये क्या है, गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंट्रापर्सन, दो व्यक्तियों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश होता है। किस चीज के लिए? इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, दूसरे व्यक्ति के पर्सन के या किसी सेकंड पर्सन का जो बिहेवियर है या उसका जो अभिरुचि है, उसका जो अभिवृत्ति है, उसको समझने का जो है इसके अंदर क्या है, काम जो है वो किया जाता है। अब हम एरिया देखते हैं कि गाइडेंस के बिहाफ पर इसका क्षेत्र क्या है, क्योंकि गाइडेंस जो है वो एक बहुत बड़ा व्यापक जो है वो कंसेप्ट माना जाता है, ब्रॉड कंसेप्ट जो है इसको हम लेकर चलते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है वो गाइडेंस दी जाती है। किसी केवल एक ही क्षेत्र के अंदर जो है वो नहीं दी जाती।
एजुकेशनल गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि लाइफ के अंदर बच्चा जब अपनी शिक्षा ले रहा है और शिक्षा में उसे कोई भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसे एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो दी जाती है। फिर आता है उसका वोकेशनल गाइडेंस। व्यक्ति अपने किसी भी व्यवसाय को चुनना चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर जो है वो स्टेबल होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए जो उसे गाइडेंस दी जाती है वो वोकेशनल गाइडेंस में आती है। इसके साथ साथ आता है इसमें अवोकेशनल के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को समझाना कि उसके पास जो एक लेजियर टाइम है, ठीक है, कि वो अपने लेजियर टाइम को, खाली समय को अच्छे तरीके से किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करे, तो उसके लिए उसे अवोकेशनल गाइडेंस जो है वो दी जाती है। जब कोई व्यक्ति सोशल एक्टिविटी कर रहा है और उसे कोई समस्या आ रही है, उन समस्याओं को अगर सॉल्व हो रहा है तो उसे सोशल गाइडेंस के अंदर लिया जाता है। सिमिलरली इसके अंदर आता है हेल्थ गाइडेंस। कोई मेडिकल चेकअप या मेडिकल गाइडेंस जो उस व्यक्ति को दी जा रही है वो किस में आ रही है, उसकी हेल्थ गाइडेंस में आती है। और इसके साथ साथ लास्ट आता है आपका इसके अंदर पर्सनल। हमारी पर्सनल लाइफ से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब सॉल्व किया जाता है और उसके रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जा रही हैं, तो वो किस में आती है, आपकी पर्सनल गाइडेंस के अंदर जो है वो आती है, जिनको आप फर्दर जो है वो बहुत डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। हम जस्ट इसका एरिया जो है वो देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं कि जहां पर गाइडेंस जो है वो दी जाती है। टाइप्स भी कह सकते हो, ये क्या है, गाइडेंस के टाइप के अंदर भी हम लेकर चल सकते हैं। अब हम नेचर देखते हैं, प्रकृति कि क्या प्रकृति है गाइडेंस की। स्टार्टिंग में हमने कह दिया कि गाइडेंस का मतलब क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। अगर ये फैमिली के थ्रू, पीयर ग्रुप के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू दी जा रही है, तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, ये अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं तो वहां पर गाइडेंस जो है वो क्या आ जाता है, थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म में आ जाता है। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं, और नेचर के अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या है, गाइडेंस इज हेल्पफुल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू मेक एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट। एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट, गाइडेंस से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार के बिहाफ पर एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो सकता है, एडजस्ट जो है वो हो सकता है। उसके साथ साथ गाइडेंस की प्रकृति क्या है, प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। गाइडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हम लाइफ के अंदर क्या है, कोई समस्या या प्रॉब्लम देखते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन दे रहा है, गाइडेंस जो है वो दे रहा है। इसी तरह से गाइडेंस को हम क्या कहते हैं, गाइडेंस एलिवेट्स एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और उसको जो है हेल्प का काम जो है इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट वो कहता है, इसके साथ हम कहते हैं गाइडेंस जो है डेवलप द कैपेबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। इंडिपेंडेंट डिसीजन, देखिए हमने जब इसकी स्टार्टिंग में डेफिनेशन करी थी, हमने उसी में कह दिया था कि गाइडेंस जो एक प्रोसेस है जिसमें हेल्प करी जाती है एवरी इंडिविजुअल पर्सन की बाय इट्स ओन एफर्ट्स। व्यक्ति के एफर्ट्स जो है वो खुद होते हैं, तो मतलब गाइडेंस जो है उससे क्या होगा, एक व्यक्ति के अंदर जो है वो क्षमताएं डेवलप हो जाएंगी कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस जो है वो किस तरह से जो है वो ले सकता है। अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको किस तरह से वो जो है वो स्टेबल बना सकता है। उसके साथ साथ वो कहता है कि गाइडेंस का जो है वो एक सिग्निफिकेंस रोल है, play a significant role in education, vocation and
एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल लाइफ ऑफ पर्सन। हर व्यक्ति के जो है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और उसके साथ साथ उसकी जो शैक्षिक लाइफ है, शिक्षा से संबंधित जो लाइफ है, उसके अंदर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो क्या करता है, ये जो है वो प्ले करता है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि जो गाइडेंस है, ठीक है, अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसके साथ साथ ये पॉइंट भी लिया जा सकता है कि जो गाइडेंस है वो एक व्यक्ति को हेल्प करता है किसके अंदर, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ मोटिवेशन। एक व्यक्ति के अंदर जो है आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता जो है वो गाइडेंस के थ्रू डेवलप होती है। आत्मसंयम, अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो भी इसके थ्रू डेवलप होती है। सब अभिप्रेरणा की मैं हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ये भी जो है इसके थ्रू क्या होती है, व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है। तो हमने सबसे पहले इसका क्या देखा कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो जस्ट हम सिंपल शब्दों में कहते हैं टू गिव द इंस्ट्रक्शंस। और जो गाइडेंस प्रोसेस है इट इज नॉट बाउंड टू द ह्यूमन पर्सन, इट इज आल्सो गिवन बाय द एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को जो है वो देते हैं। ओरिजिन कब हुआ, 1905 के अंदर यूएसए के अंदर फ्रैंक पार्सन जो बॉस्टन में रहते थे, जो कि उन्होंने यंग पीपल्स को क्या किया, गाइडेंस दी, उनको टेक्निकल और वोकेशनल गाइडेंस दी। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वर्किंग जो है मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो 1947 टू 1969 का जो टाइम था, उस टाइम के अंदर गाइडलाइन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दी जाने लगी, जिसके अंदर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो दी गई। गाइडेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो गाइडेंस क्या है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। हर व्यक्ति को क्या करना, हेल्प करना, ताकि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो क्या हो सके, अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। उसके बाद हमने कुछ नेचर्स देखा कि ये एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम देखता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को एलिवेट करता है, कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, एक रोल है एजुकेशन के अंदर, वोकेशन के अंदर, और एक व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन जो है वो व्यक्ति के अंदर क्या करता है, डेवलप करता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।